दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइज आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए और जो सब बनाने का सोचते हैं। तो वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जो सेफ़ हो, जहाँ अच्छा हो। वो चीज़ें सब देखते हैं जब भी कोई घर का निर्माण करता है या बनाता है। देखो आजकल फ्लैट जो होते हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन मतलब फ्लैट में जो एक तो स्पेस का दिक्कत रहता है, एक तो वो आपकी जगह एक लगा लो, एक खुद की जगह नहीं है और उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आपने। जो फ्लैट बनाया गया है, कैसा कॉन्ट्रैक्टर था, क्या उसमें यूज़ किया मटेरियल, तो वो सेफ्टी नहीं रहती है। तो इसीलिए सब क्या प्रेफर करते हैं आजकल कि अपना एक प्लॉट हो जिसमें आप इजीली घर बनाओ, वो एरिया आपका हो। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो उसी पे है कि प्लॉट लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और क्या चीज़ें पता होनी है चाहिए। क्योंकि देखो प्लॉट लेते समय प्लॉट तो ले लेता है आदमी, लेकिन वो आपको काफ़ी उसमें धोखाबाजी हो सकती है प्लॉट लेते समय। तो वो चीज़ें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है प्लॉट लेते, वो मैं आज आपको बताऊंगा। 5 चीज़ें ऐसे आपको बताऊंगा जो आप जब भी प्लॉट लेने जाओगे या देखोगे तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है माइंड में कि प्लॉट कैसा होना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले चीज़ आती है जो हमारी, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड। मतलब जो आप देखोगे आजकल धोखाधड़ी बहुत होती है, तो आपको हमेशा वो लैंड खरीदनी है जो नॉन एग्रीकल्चर हो, मतलब नॉन एन ए स्टेटस जिसको बोलते हैं। देखो 3-4 टाइप की आती है, एन ए आई टी, एन ए एग्रीकल्चर, एन ए रेजिडेंश। तो आपको जो खरीदनी है वो एन ए रेजिडेंशियल हमेशा खरीदनी है। मतलब जो लैंड होगी वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आनी चाहिए। क्या होता है, आपको ऐसे धोखाधड़ी बोल देते हैं कि अभी थोड़ी देर में ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन वो ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 1 2 3 4 साल लग जाते हैं उसको ट्रांसफ़र करने में। और अगर एग्रीकल्चर लैंड हुई वो, तो एक तो ना तो आपको वहाँ आप लोन ले सकते हो उस जगह के नाम पे, ना उसमें अच्छा घर आपका बन सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में आपको खर्चा डबल ट्रिपल हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो सॉइल होगी वो प्रॉपर अच्छी नहीं होगी, उसकी फाउंडेशन भी डीप तक जाएगी, प्लेंथ में खर्चा जाएगा। तो कभी भी आपको ध्यान देना है जब भी आप जगह लो, वो जगह हमेशा होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड मतलब उसका एन ए रेजिडेंशियल होना चाहिए। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ देखनी है, देखो जो भी घर बनाओगे आप, जहाँ जिससे मटीरियल लोगे, ज़्यादा अगर आपको जो प्लॉट मिलेगा वो बिल्डर से मिलेगा। तो हमेशा जब भी प्लॉट लो, बिल्डर का मतलब उसका डाटा ले लो कि उसने प्रीवियस कौन सी बिल्डिंग बनाई है, उसका अभी का क्या स्टेटस है। क्योंकि क्या धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा होती है बिल्डर में, पैसे ले लेंगे और फिर वो आपको लटकाते रहेंगे, अभी कर देंगे ये देंगे। तो हमेशा बिल्डर का आपको पता होना चाहिए जिससे भी प्लॉट आप ले रहे हो। एक तो चीज़ देख लेनी है, अगर उस बिल्डर ने लोन वगैरह लिया है तो वो आपके लिए इजी होगा। क्योंकि अगर लोन लिया है तो उसको लोन चुकाने के लिए वो मतलब एक परफेक्शन दिख जाती है काम में कि नहीं, बिल्डर अपना काम में सही है, वो सही से काम करेगा। तो इससे लिए आपको हमेशा बिल्डर के बारे में पता कर लेना है। उसका पुराना प्रोजेक्ट पकड़ लो कि उसने प्रोजेक्ट कौन सा पुराना बनाया है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि वो अच्छा बिल्डर है या जो भी है। 2 चीज़ें हो गई, ये एक लैंड का हो गया, एक बिल्डर का हो गया। तीसरी चीज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आती है शेप ऑफ प्लॉट। शेप ऑफ प्लॉट की क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपके खर्चे पे डिपेंड है। क्योंकि जैसा आपको घर चाहिए, अगर वैसी शेप नहीं मिली, मतलब शेप इरेगुलर शेप हुई, एक तो उसमें ना तो कोई ड्राइंग अच्छे से बैठेगी, ना तो मतलब रूम अच्छे प्रॉपर वे से आप दे पाओगे। दूसरी, उसकी ड्राइंग का खर्चा ज़्यादा पड़ता है, उसको वो बनाने में खर्चा ज़्यादा पड़ता है। हमेशा प्रेफर करना है आपका स्क्वायर शेप का प्लॉट हो। स्क्वायर शेप में एक तो आपका घर अच्छा बनेगा, दिखने में अच्छा होगा, एलिवेशंस अच्छी आएंगी। दूसरा, उसमें खर्चा भी कम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप घर बनाओ कि शेप ऑफ मतलब प्लॉट बेटर हो। शेप के साथ साथ एक चीज़ और देखनी है आपने जब भी आप प्लॉट, तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको देखना है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या है वहाँ, पानी अवेलेबल है नहीं है, ये चीज़ देखनी है। रोड कितनी दूर है वहाँ से, 30 फीट अगर रोड पास में है 30 फीट तक तो बेटर है, अच्छा है घर। क्योंकि 30 फीट के एरिया में प्लॉट इजीली मिल जाएगा। इस चक्कर में नहीं रहना है कि सस्ता प्लॉट मिल रहा है तो बाद में फैसिलिटीज़ आएंगी, तो फैसिलिटीज़ आते आते काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक आपका उतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जितना आप वो रोड के साइड प्लॉट लोगे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है जब भी प्लॉट लो कि आपका एक तो शेप उसकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी वहाँ फैसिलिटीज़ रोड और पानी की होनी चाहिए। 3 चीज़ें ये होगी हमारी। नेक्स्ट देखना है आपको, एक तो आजकल होता है कि अगर प्लेन एरिया में आपको प्लॉट मिल रहा है तो आप उसको ले लो।
क्योंकि प्लेन एरिया में, क्योंकि क्या होगा, स्लोपी एरिया में आपको प्लॉट मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा प्लेन एरिया से, लेकिन स्लोपी में एक आपका खर्चा बढ़ेगा, एक तो उसको लेवल करने में, और ये भी हो सकता है वो सॉइल फिलिंग की हो। अगर सॉइल फिलिंग की है, आपका इतना खर्चा फाउंडेशन में जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ भी देखनी है आपको कि जो आप प्लॉट लो वो आपका स्लोप में ना हो, लेवल एरिया में हो। और लेवल एरिया में भी देखना है कि वो वहाँ उस एरिया में पानी तो नहीं भरता है, क्योंकि कभी क्या होता है, आपको एरिया, वो समर में आप एरिया लोगे तब सूखा एरिया होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, ये नहीं है। जब जैसे विंटर आएगा, जहाँ रेनी सीजन आएगा, पानी आएगा, पानी भर सकता है। एक काफ़ी मैंने जगह देखे हैं, सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है, एक तो सॉइल अच्छी नहीं होती, दूसरा वहाँ पानी भरने का बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्लॉट में पानी भर जाता है, और रूम अंडरग्राउंड जो बेसमेंट वगैरह होता है वो ख़राब होते जाते हैं, धीरे धीरे फुटिंग की सेटलमेंट होती है और दीवारों में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है जब भी आप लो। एक चीज़ और देखनी है आपने जब भी आप लो, एक होता है FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। जब भी आप जगह देखने जाओ, लेने जाओ, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसमें आपको देखना है कि FSI क्या है, मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है। इसका मतलब क्या है, एक होता है 100%, 50%, 75%, ये मतलब फ्लोर इंडेक्स होता है। अगर 100% हुआ उस एरिया का, जैसे हम इंश्योरेंस देखते हैं गाड़ी का, जब सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, एक्सीडेंटल वैल्यू कितनी है, 5.5 लाख, तो मतलब वो जगह वो गाड़ी अच्छी है, ये इससे हम लेते हैं अंदाज़ा। तो इसमें भी वही चीज़ है, अगर 100% FSI हुआ तो मतलब वो जो एरिया आप 2000 स्क्वायर फीट का आप एरिया ले रहे हो, 1500 स्क्वायर फीट जितना होगा, वो आप पूरा कंज्यूम कर सकते हो, पूरे पे घर बना सकते हो, अगर 100% FSI हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। अगर 75% FSI हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स में, मतलब अगर 2000 का प्लॉट है, मतलब उसमें से 25% आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ 75% में अपना घर बना सकते हो, ये होता है FSI। अगर 50% है तो उसमें सिर्फ आप 50% पे घर बना सकते हो, और 50% आपको चारों तरफ खाली छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये म्युनिसिपल वगैरह एरिया में होता है, ये चीज़ आपको देखनी है। देखो, अगर एग्जांपल लूँ मैं इसकी, अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, अगर 50% उसका FSI है, तो आप सिर्फ उसका घर 50% में बना सकते हो, बाकी चारों तरफ आपको जगह वो खाली छोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। और एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि कई प्लॉट्स का क्या होता है, जब भी डॉक्यूमेंट देखो ये चीज़ें आपको देखनी है, मेंटेनेंस चार्ज लिखा होता है। अगर वो एरिया लोगे आप, मतलब एक क्या बिल्डर ने क्या किया होता है, बड़ा सा एरिया कवर किया होता है, उसमें छोटे छोटे प्लॉट दिए होते हैं, तो उसमें जब डॉक्यूमेंट्स साइन करोगे आप, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब आपका, तो उसमें देखना कि मेंटेनेंस चार्ज क्या है, मेंटेनेंस चार्ज पे ही कर लेना, क्योंकि हर साल अगर आपने ले लिया बिना चार्ज देखे हुए, तो हर साल आपको मेंटेनेंस चार्ज वहाँ देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचना है कि हम पहले इसका पैसा दे देंगे, हम मेंटेनेंस चार्ज नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है, वो धीरे धीरे बिल्डर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है मेंटेनेंस चार्ज। तो उस चीज़ से आपको ध्यान देना जब भी डॉक्यूमेंट साइन करो, तो ये चीज़ जरूर देखना, एक FSI देखना, दूसरी उसमें मेंटेनेंस चार्ज आपको देखना ही देखना होना चाहिए। तो गाइज़, ये था आज का हमारा वीडियो, छोटा सा वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। जब भी आप प्लॉट लेने जाओगे ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देना, आपके काफ़ी पैसे भी बचेंगे, आप फ्रॉड पनी से भी बचोगे। थैंक यू गाइस।